ये जो इतना सारा भागवत सत्संग चलता रहता है, जगह जगह पर भागवत कथाएं होती रहती है, सत्संग होता रहता है, संतगण अपना विचार प्रकट करते रहते हैं, ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कभी हम लोगों ने इसके बारे में सोचा है? अरे ऐसे ही इनका दिमाग खराब है, ये बोल रहे हैं। हम लोग को पता है कि आजकल माइग्रेशन, सुसाइड और स्ट्रेस, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर, किडनी। अगर टेंशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा तो घातक बीमारियां नहीं होंगी। और ये जो सत्संग है ये हमको स्ट्रेस होने से बचाता है। सत्संग की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है और बच्चे अपने माँ बाप का कहाँ नहीं मार रहे हैं, मोबाइल में ही व्यस्त हैं। यदि कुछ और बोलो तो मारने पे तुल जाते हैं या फिर बोलते हैं मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा। फिर मम्मी पापा भी डर जाते हैं और ऐसे ही कुछ बहुएं भी करती हैं, बेटियां भी करती हैं। तो कहने का पूरा भाव यह है कि कोई भी जो पीढ़ी है अपनी, वह वृद्धों की कहा नहीं मानता है, वृद्धों की बात ही नहीं मानता है। हमारे सत्संग में क्या सिखाया जाता है? वृद्धों की सेवा करो, वृद्धों की बात मानो, उनकी आज्ञा का पालन करो। श्री राम कथा, कृष्ण कथा, यही सब तो बताता है। तो इसलिए यदि हमारे घर में यह प्रवचन चलता रहेगा तो बच्चों के कानों में एक दो बात तो जाएगी ही, उनके मन में यह भाव तो आएगा ही आज नहीं तो कल कि नहीं, बात तो सही है। श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता का मान रखने के लिए सारा राजपाट छोड़ दिया है। एक भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए, माता पिता का प्रेम कैसे होना चाहिए और कैसे व्यवहार रखना चाहिए, घर में किस तरीके से रहना चाहिए, मेहमान भगवान का रूप होते हैं, यह सारी भावनाएं कहाँ से आती हैं? मात्र सत्संग से ही आता है। और कोई पंथ में इस तरीके का पता नहीं है, बात होता भी है कि नहीं होता है। सत्संग की जरूरत इसलिए भी पड़ती है, यदि शांति से बैठो अकेले में और सोचो हमारे अंदर ऐसा क्या है जो देख रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, पैर हिलाने के तो पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाने के लिए सोचते हैं तो हाथ हिलता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या है? क्योंकि उसके निकल जाने के बाद ये सारी जो वस्तुएं हैं ये एक मृत शरीर में भी रहता है, परंतु मृत शरीर ऐसा कुछ नहीं व्यवहार करता। तो ऐसा क्या है? यदि हम ये सोचेंगे, क्यों सोचेंगे? क्योंकि यदि हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग में इस प्रकार का बात होता है, हम क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे और हम क्या हैं। यदि हम इस तरीके से विचार सोचेंगे तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है शायद वह प्राप्त कर लें और यह माया जो है यह छूट जाए। यह सत्संग जो है हमको सत्य का ज्ञान कराता है, सत्य जो है उसका ज्ञान कराता है। सत्य क्या है? काले त्रय अपि तिष्ठति, जो तीनों कालों में एक समान हो वही सत्य है। सोचना चाहिए इस पर।